हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। और चलिए देख लेते हैं अगले हफ्ते के लिए मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं। देखते हैं अगले हफ्ते का क्या क्या एनालिसिस बनता है, हमारा क्या व्यू हम मार्केट में रख सकते हैं। और पिछले हफ्ते की बात करते हैं। पिछले हफ्ते जो मैंने आपको बताया था वो भी आपको समझ में आया हो अगर तो ठीक है। तो सारा कुछ इंफॉर्मेशन, डेटा, न्यूज़ सबका कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे अगले हफ्ते के लिए। ध्यान से समझना और लर्निंग करने की भी कोशिश करना कि कैसे ये चीज़ें आपस में कनेक्ट की जाती हैं, कि एक न्यूज़ को या इवेंट को आप मार्केट में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो चार्ट पे। ठीक है, ये चीज़ फोकस करना। और उसका और ये भी साथ में ध्यान रखना कि चार्ट पहले से ही कैसे इस चीज़ को बोल देता है कि उस तरह की न्यूज़ आएगी या नहीं आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीकली एनालिसिस। सबसे पहले देखो, निफ्टी का मेरे पास वीकली चार्ट है ये। और वीकली चार्ट पे हमारे पास पहला पॉइंट, वीकली चार्ट पे हमारे पास क्या बनी है, एक नेगेटिव कैंडल बनी है। इसकी विक थोड़ी सी ऊपर है, यानी सेलर प्रेशर, ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, नीचे से अभी बाइंग प्रेशर भी बहुत लिमिटेड है। लेकिन फिलहाल ये नेगेटिव कैंडल है और आपको ये लेवल दिया था जो 22,775 का, उस वो लेवल आपको इस हफ्ते देखने को मिला। अब बात करते हैं ग्लोबल सेंटीमेंट की, ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले पॉलिटिक्स में क्या आया हमारे पास, जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं। तो ट्रम्प साहब का रेसिप्रोकल टैरिफ, ठीक है, कि हम जो कंट्री हमारे प्रोडक्ट पर जितना टैरिफ लगाएगी हम भी उस कंट्री के प्रोडक्ट पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। उसके बाद जो ये यूक्रेन वॉर को शांत करने के लिए किया जा रहा है, ट्रम्प साहब ने यूरोपियन यूनियन को पूरा बाईपास करके, जेलेंस्की को बाईपास करके सीधा पुतिन साहब से जो डिस्कशन किया है, सीधा उनको फ्रंट पे बात की है, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो उसका हमारी मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा। दूसरी चीज़, अगली पॉइंट बनेगा हमारा कि जो रेसिप्रोक टैरिफ लगेगा वो किस बेस पे, उस पे मार्केट का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है। और दूसरा, एफ आई की सेलिंग, अगला पॉइंट होगा हमारा एफ आई की सेलिंग। अब चलो इन सब चीज़ों को आपस में डिस्कस कर लेते हैं समझ से। सबसे पहले आता है रेसिप्रोकल टैरिफ। जो ट्रम्प साहब ने टैरिफ और डिक्लेयर की है, एक तरह से वो उन्होंने साफ कहा है कि हाँ, हम उतना ही टैरिफ लगाएंगे जितना कोई भी कंट्री हमारे प्रोडक्ट पर लगाएगी। यूएसए फर्स्ट का जो उन्होंने क्या नारा दिया है एक तरह से, तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। उसके भी आप पे जितना भी इंडिया से, देखो इंडिया, यूएस इंडिया का एक बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, कंज्यूमर है, जहाँ पे इंडिया का बहुत सारा प्रोडक्ट जाता है। अगर इंडिया का प्रोडक्ट यूएस में जाना, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो, दोनों ही इंडिया के प्रोडक्ट जाते हैं। तो चाहे वो किसी बेस पे जाते हो तो वहाँ पे इंडिया का लॉस ही होगा अगर ये टैरिफ डिक्लेयर कंप्लीट हो जाते हैं तो। दूसरा, इंडियन, इसका अगला पॉइंट कहाँ से बनता है, देखो जो यूएस, अगला पॉइंट हमारा क्या है कि जो रशिया और चाइना का, सॉरी, रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चली थी, उसमें जो बाईपास यूरोपियन यूनियन को ट्रम्प साहब के द्वारा किया गया, उससे मार्केट में क्या इम्पैक्ट होगा। देखो, इम्पैक्ट अभी तो कुछ खास उससे दिखेगा नहीं। ठीक है, इंडिया के तो एक तरह से ना इंडिया उसमें प्लस में है ना माइनस में है। बट हाँ, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स पे असर पड़ेगा वो इंडिया पे भी थोड़ा बहुत पड़ेगा। अब तीसरा पॉइंट आता है कि हाँ, इंडिया ने अभी एक इवेंट क्या डिक्लेयर किया है कि वो प्रीमियम ईवीज पे, समझ रहे हो, प्रीमियम ईवी, यानी ईवी सेक्टर, जो इलोन मस्क जो इंडिया में टेस्ला लाना चाहते थे, उसको, उसकी इंपोर्ट ड्यूटी एक तरह से, क्या कहते हैं, उसके टैरिफ जो है वो कम कर दिया। और किया कैसे, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ऐसे तो आप कहोगे कि इंडिया में चाइना की BYD कंपनी भी है। देखो, चाइना की BYD कंपनी एक मिक्स मिड सेगमेंट की है, यानी नॉर्मल इलेक्ट्रिक व्हीकल है। लेकिन जो प्रीमियम गाड़ी आती है जिसको कौन बनाता है, टेस्ला, टेस्ला के प्राइस के ऊपर डिपेंड है सारा। तो जो प्रीमियम ईवी है उस पे आपको टैरिफ 15% तक का देखने को मिलेगा। बाकी उससे नीचे की प्रीमियम ईवी पर आपको है टैरिफ ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये मेनली फोकस इलोन मस्क के लिए किया गया है, जिससे कि इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियों को नुकसान होगा। क्योंकि जब कस्टमर बाइंग करेंगे तो इंडियन ईवी के बजाय फिर फॉर बाहर के यूएस टेस्ला की तरफ का रुझान होगा। और जो हमारे यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर में ईवी का पोर्टफोलियो लेके बैठी हुई हैं, यानी ईवी प्रोडक्ट जो व्हीकल बना रही हैं, जैसे महिंद्रा भी है, टाटा भी है, ये दोनों ही ईवी बनाते हैं। तो इनकी सेल्स में भी एक नुकसान हमें देखने को मिलेगा, इनकी सेल्स भी गिरेगी। तो ये फिलहाल के लिए मेजर पॉइंट है कि हमें मंडे को ये देखने को मिल सकता है कि हाँ, कि भाई अभी जो टैरिफ घटने के कारण जो चढ़े हैं, हालांकि मैं देख रहा था कि फ्राइडे को इनके शेयर चढ़े हैं,
बट ऐसा आप खुद सोच के देखो कि जो माल बाहर से सस्ता होगा तो इंडिया की ईवी से क्या टैरिफ तो इंपोर्ट पे ड्यूटी कट कम हुई है ना उसकी, एक्सपोर्ट का तो कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। अगला आता है हमारा क्या कहते हैं, इंडियन रुपीज़ का डेप्रिसिएशन। देखो वो तो अभी कंटिन्यूस चल ही रहा है, अभी भी 86 पे आपकी स्क्रीन पे ही है। यूएसडी आईएनआर 86 पे है, यानी 85 के 86 का तो आप राउंड फिगर ले ही सकते हो, जो कि अगर 90 पे पहुंच गया तो फिर मैंने लास्ट वीक भी कहा था और अब भी फिर कह रहा हूँ कि अगर 90 पे टैरिफ आ गया तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा। 90 पे अगर इंडियन रुपीज़ आ गया डॉलर के अगेंस्ट। नेक्स्ट थिंग, डेटा एफआई का डेटा कंटिन्यू सेलिंग मोड में है, वो कंटिन्यू सेलिंग मोड में कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होके ये दिखा रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो नेगेटिव है। पर हमें मोशंस के साथ, अपनी साइकोलॉजी के साथ मार्केट को ट्रीट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हमने सारी न्यूज़ देख ली और आप एंट्री कर दो शॉर्ट्स के लिए, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि आप अगर इंट्राडे प्लेयर हो तो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट टाइप से यानी लॉन्ग टाइम के लिए शॉर्ट करना चाहते हो वो अलग कॉन्सेप्ट है, ऑप्शन सेलर जो हो। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में अलग अलग पॉसिबिलिटी को देख के ही एंट्री की जाएगी, ऐसे नहीं। अब और ये क्वेश्चन आया था मेरे पास कि इंडियन रुपीज़ का डिप्रिसिएशन क्यों रहा है। देखो इसको कहते हैं कि इंडिया जितना बेचता नहीं उससे ज़्यादा खरीदता है डॉलर में, यही प्रॉब्लम इंडियन रुपीज़ का डिप्रिसिएशन लेके आ रही है। और यही चीज़ के कारण आगे हम चार्ट पे देखेंगे सब चीज़ अब। ठीक है, तो चार्ट पे ध्यान करते हैं। चार्ट पे हमारे पास क्या है, शूटिंग स्टार पैटर्न टाइप का बना है। अगर हम इसको डेली कैंडल, निफ्टी की फिलहाल वीकली कैंडल मैंने लगाई हुई है, मैं इसको एक बार डेली कैंडल पे लगा रहा हूँ। ठीक है, आप फोकस करने की कोशिश करना कि यहाँ से कंटिन्यूस, पहले यहाँ बॉटम बना किस तारीख को, 27 जनवरी को। उसके बाद बाउंस बैक आया, उसके बाद पहली बार में तो देखो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ना इसके लिए आसान नहीं था, ये मैंने आपको पहले से ही बता रखा था जब ये मोमेंटम चल रहा था कि पहली बार में तो इसके लिए तोड़ने आसान नहीं होगा इस ट्रेंड लाइन को। क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो है, ये मैं बड़ा कर लेता हूँ चार्ट यहाँ से, ये ट्रेंड लाइन जो है हमारी 2020 के डाउनफॉल से मैंने प्लॉट की हुई है। तो ये सपोर्ट का काम तो इनिशियल लेवल पे करेगी, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास अब इस टाइम वीकली कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई है इतने दिनों बाद, मुझे नहीं दिखा कि इसके नीचे कोई इससे पहले कैंडल क्लोज हुई है। तो देखो यहाँ पे बाउंस बैक आ गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रही थी, डाउनफॉल आया था, बाउंस बैक कर गया था, लेकिन फिर बाउंस बैक कर गया था। तो यहाँ पे दिख गया था मैं, लेकिन यहाँ पे ये डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ था। अब इस चीज़ को सोच कर हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे पहले की तरह ऐसा कुछ होगा। बट देखो पहली बार जब यहाँ पे हिट किया तो इतना, अब की बार जो यहाँ पे हिट किया बाउंस बैक यहाँ तक आया, यहाँ तक आया तो इतना ही बाउंस बैक यहाँ पर पहले भी आ चुका था। लेकिन अब की बार वो बाउंस बैक फेल होके वापस नीचे क्लोज मिला है, यानी इतना सा बाउंस बैक नहीं आया हमारे पास। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ मामला जो है, कंडीशन जो है, हालात जो है वो नेगेटिव की साइड ज़्यादा दिख रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी से शॉर्ट करके बैठ जाओगे। ये चीज़ होगी हमारे पास। अब हमारे पास वीकली कैंडल में यहाँ पे भी बाउंस, देखो डेली कैंडल है यहाँ पे, पिन पिन पॉइंट, मैं चार्ट बड़ा कर लेता हूँ, स्क्रीन को रोक देता हूँ ताकि आपको चीज़, कितनी बार यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश गई है, काफ़ी ज़्यादा तक। लेकिन हमारे पास फिलहाल वीकली कैंडल नीचे क्लोज है। अगर इस लेवल के साथ हमें ये दिख रहा है कि अगर 795 के लेवल का नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है, जो कि अभी भी नहीं, 775, 775 है मेरा लेवल, 775 के नीचे, 22,775 के नीचे अगर वीकली कैंडल क्लोज हमें नीचे मतलब डेली कैंडल कल मंडे को नीचे दिखती है तो हम नेगेटिव साइड का ही सोचेंगे। तो अब यहाँ पे हम अपना व्यू वीकली साइड चलते हैं। हमने न्यूज़ डिस्कस कर ली, ईवी का डिस्कस कर लिया जो इम्पोर्टेंट है फिलहाल के लिए, कल मंडे के लिए वो भी मैंने आपको बता दिया। रेसिप्रोकल टैरिफ का डिस्कशन कर लिया, बहुत सारी चीज़ें कर ली। अब आगे बात करते हैं चार्ट पे। चार्ट पे हमारे पास क्या है कि नेगेटिव कैंडल, और ये नेगेटिव कैंडल डिनोट कर रही है कि हाँ अगर ये कल मंडे को आने वाले टाइम में मेरे पास, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास ये 22,000 का लेवल, 22,000 का लेवल ओपन हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो यहाँ पर ना ये दिख रहा है कि ये डबल डबल बॉटम यहाँ पे बना था
तो यही डबल बॉटम हो सकता है कि मार्केट रीटेस्ट करे, बट अपने को समझदारी से काम लेना है। हमारे एनालिसिस में आया इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे शॉर्ट करके बैठ जाएंगे। मार्केट एक स्ट्रक्चर पे और सब चीज़ों को मिक्सअप करके अपने अंदर काम करती है। ऐसे नहीं कि आप का व्यू बना और आपने उसके हिसाब से शॉर्ट कर दिया। आपने यहाँ पर पिछले हफ्ते भी देखा होगा कि अगर आपने शॉर्ट करने की कोशिश की होगी और आपने होल्ड करने की कोशिश की होगी, मतलब कई बार ऐसा होता है, मेरे जानने जानने वाले भी हैं कुछ, और कुछ मुझे कम मैसेज आते हैं कि हाँ हमने पुट लेके बैठे हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, प्रीमियम डी के उनके भी होते हैं, प्रीमियम डी के करके वापस वो लेवल दिया जाता है, तब तक वो प्रीमियम किसी काम का नहीं होता आपका, आप लॉस में आ जाते हो। तो चलो सारी चीज़ें हो गई। अब हमारे पास नीचे के लेवल खुलते हैं। अगर 22,775 के नीचे मुझे दिखता है मंडे को देखेंगे तो फिर हम शॉर्ट करने की कोशिश करें। सिंपल सा पहला लो रही है। उसके नीचे के लेवल हमारे पास जो मैंने पिछले हफ्ते भी दिया था 22,417 और उसके बाद 22,055। ठीक है, ये लेवल मुझे दिख रहे हैं। 22,055 या 22,080 को समझने की कोशिश करना। कहीं ये मत सोच लेना कि 22,000 पे ही हम 22,000 का लेवल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको अपनी इतनी वीडियो में ये चीज़ बता रखी है कि कुछ पॉइंट्स का बफर देखे रखा करो। अगर 100 का टारगेट है तो 80 पे एग्जिट करने की कंडीशन दिमाग में रखा करो, क्योंकि 100 में से 100 जल्दी ही नहीं मिलते, और मिलते हैं तो झटके के साथ मिलते हैं कि सडनली एक बाउंस बैक उस लेवल के नीचे आ गया। ठीक है, तो फिलहाल नीचे के लिए और अपसाइड के लिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 23,000 के ऊपर ही कुछ हमें देखने को मिलेगा। इस कैंडल ने वहीं से रेसिस्टेंस लिया है। सिंपल है, सब कुछ पढ़ लिया, नॉलेज ले ली, न्यूज़ देख ली, ग्लोबल सेंटिमेंट देख ली। तो अब हमें ये देखना है कि हमारे पास ऊपर की साइड में 23,000 का लेवल है। ठीक है, और उसके ऊपर हम देखेंगे बाइंग करने की कंडीशन, लेकिन सोच समझ के, क्योंकि वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट का स्ट्रक्चर फिलहाल नेगेटिव है, तो इतनी जल्दी पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। और हो तो अपना उसमें मनी मैनेजमेंट का स्पेशल ध्यान रखा जाए, ताकि कई बार पूरा पैसा ना लगा बैठना, लिमिटेड के साथ चलना। यहाँ पे नीचे 400 और 775, 417 और 22,052। ठीक है, ये निफ्टी के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं नीचे की साइड। पॉजिटिव साइड के लिए हम ये हैं कि हम भाई 23,000 के ऊपर ही अब सोचेंगे कि हाँ 23,000 का वीकली 23,000 के नीचे वीकली कैंडल क्लोज की है, एक नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ हमारे पास मार्केट खड़ी है। तो हम 23,000 का लेवल, जो कि राउंड नंबर भी है और साइकोलॉजिकल नंबर होता है तो आपको पता ही है, तो 23,000 के ऊपर ही बाइंग देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारे पास लेवल आएगा ये ट्रेंड लाइन का, ये हिस्सा क्या है 250 का। उसके बाद देखेंगे आगे क्या होगा, वो मैं इंटरडे एनालिसिस में बताऊंगा। अभी यहाँ से स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बना कि मैं आपको पॉजिटिव साइड की कोई लॉजिक लगा सकूं। बस इतना दिख रहा है कि ये ट्रेंड लाइन 250 एक है, उसके ऊपर अभी कुछ देखेंगे बाद में। एक क्या आती है 496 यानी 500। ठीक है, 250 और 500 ये चीज़ है फिलहाल। बैंक निफ्टी का हो गया, निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी निफ्टी। ठीक है, और अब चलते हैं निफ्टी के, बैंक निफ्टी के पास। बैंक निफ्टी का देखो, बैंक निफ्टी में एक प्रॉब्लम है और वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, जो मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि ये कैंडल ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले लिया है, यानी यहाँ से फॉल किया और इस लेवल पर, क्योंकि यहाँ पे पहले इस पॉइंट पे देखो सपोर्ट बनी थी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इस सपोर्ट को मैंने आपको कहा था कि या तो इस ट्रेंड लाइन को या फिर इस सपोर्ट को रिटेस्ट करेगा, वो किया, काफ़ी टाइम पहले बोला था, रिटेस्ट किया, अब नेगेटिव में है। बट बैंक निफ्टी के नीचे के लेवल हमें क्या बताते हैं, कल लॉजिक चलेंगे, बहुत सिंपल रखना दिमाग को। पहली चीज़ इस बात को ध्यान रखना कि इस ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी ने क्रैक कर दिया है नीचे की तरफ। बैंक निफ्टी में सेंटीमेंट ज़्यादा नेगेटिव है करते निफ्टी की। दोनों ही कंडीशन, अब दोनों ही इंडेक्स फिलहाल नेगेटिव जोन में आ चुके हैं। पहले बैंक निफ्टी आया था, उसके बाद निफ्टी का इंतज़ार किया जा रहा था, अब निफ्टी भी नेगेटिव जोन में आ चुका है। अब एक चीज़ होती है कि निफ्टी क्या रीटेस्ट करेगा अपने इसको, बट एक चीज़ याद रखना कि वहाँ पे निफ्टी ने अभी तक फॉल नहीं किया, रीटेस्ट करने के लिए भी फॉल करना पड़ता है। देखो जैसे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे इतने पॉइंट इस ट्रेंड लाइन से नीचे जाके रीटेस्ट किया अपने लेवल को, तो क्या ऐसे ही निफ्टी भी कर सकता है? निफ्टी का चार्ट है, तो निफ्टी का चार्ट ये बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पर इस लेवल तक 22,000 तक आके एक बार रीटेस्ट इस लेवल को कर सकता हूँ। लॉजिक समझा करो लंबे टाइम फ्रेम के लिए, ताकि दिमाग में
ये बनी रहे। निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे आ गए हम वापस। बैंक निफ्टी पे वीकली कैंडल हमारे पास ये है, और अभी ये जो लेवल दिखा रही है वो लेवल, पहला लेवल है 48,219 का, जो कि हमारा पहला टारगेट होगा। देखेंगे हम कि 48,500 का लेवल अगर टूटता है तब हम सोचेंगे। अभी देखो ये 48,981 के आसपास है। अब आप कहोगे कि 48,500 तो सर 400 पॉइंट के आसपास नीचे है, तो आप वहाँ से देखो। इंट्राडे एनालिसिस के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि कल कैसे टैकल करना है। फिलहाल जो दिख रहा है कि हाँ, वीकली कैंडल पर जो दिख रहा है कि हाँ, इस कैंडल का बॉटम कहाँ है, 500 पे, 48,500 राउंड नंबर अगर लगाएं। उसके बाद 500 के बाद हमें कंफर्म होगा कि 500 के नीचे हमें क्लोजिंग मिलती है, तो हम सोच सकते हैं कि लेवल बाय लेवल ये 48,219, 47,584, फिर हमारे पास आएगा 46,997, उसके बाद आएगा हमारे पास 241 पर। ये अगले हफ्ते के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि मार्केट इंडेक्स कभी भी कहीं से बाउंस बैक कर सकता। हम अपने छोटे छोटे ब्रेकरों का ध्यान रखेंगे और वहाँ पे अपनी गाड़ी स्लो करके प्रॉफिट बुक कर लेंगे। समझ में आ रही है बात? तो ये लेवल आपको ध्यान रहने चाहिए बैंक निफ्टी के साथ। पॉजिटिव साइड अगर बैंक निफ्टी को देखो, तो पॉजिटिव साइड बैंक निफ्टी 49,600 के 661 के ऊपर ही देखा जा सकता है। ये लेवल आपको पहले दिया था, पहले से चला हुआ आ रहा है। कोई चार्ट पे मैंने अलग से तो ड्राइंग की नहीं, अभी वो पहले ही से ही जो लेवल ड्रॉ कर रखे हैं उन्हीं के बारे में आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ मैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा। तो 49,661 के ऊपर ही हम देख सकते हैं पॉजिटिव साइड। अनटिल बीच में तो इंट्राडे के लिए अलग देखना पड़ेगा, और नेगेटिव साइड के लिए मैं 48,500 के नीचे अगर डेली कैंडल क्लोज कर देती है तो उससे अगले दिन हम ये सोच सकते हैं कि हाँ, वो नीचे ही कंटिन्यूस क्लोज करेगी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का ये हो गया। बैंक निफ्टी का सिनेरियो समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार रिपीट करके वीडियो देख लेना। लंबी चौड़ी डिस्कशन करने से बेनिफिट नहीं है, बस अगर वो लर्निंग पर्पज से ना हो, मैं बात ना हो, खास मुझे नहीं आती कर। तो चलो अब देखो फिन निफ्टी का क्या चल रहा है। फिन निफ्टी फिलहाल ट्रायंगल पैटर्न यहाँ दिया था मैंने आपको ये, उसके बाद नीचे का फॉल आया, अब ये करेक्शन कर चुका है। फिन निफ्टी थोड़ी सपोर्ट कंडीशन में है। मैंने कहा था पहली बार में इसको भी नहीं तोड़ेगा, यहीं से बाउंस बैक किया। तो निफ्टी की तरह अब फिन निफ्टी वापस, अगर फिन निफ्टी का सिंपल लॉजिक है देखो, 23,096 ये लेवल है हमारे पास, ये वाला 23,096 के नीचे अगर फिन निफ्टी नेगेटिव इम्पैक्ट देना है फिन निफ्टी को, 23,096 के नीचे, बस इतना ध्यान रखना, 23,096 के नीचे या कहो तो 23,000 के नीचे अगर डेली कैंडल हमें क्लोज कर मिल जाती है तो उससे अगले दिन हम सेलोन राइज की सिचुएशन को फोकस करने की कोशिश करें। बस इतना ही मुझे कहना है, इसको ध्यान से समझ लेना, बशर्ते कि वो प्रीवियस डे के ऊपर ना चली जाए या पिछली कैंडल के 50% से। जो रूल आपको बता रखे हैं बहुत अच्छे से, छोटे छोटे रूल बता रखे हैं, बहुत ध्यान से समझाने की कोशिश करता हूँ, इस बात को ध्यान से समझना। फिर निफ्टी में 23,096 की सपोर्ट है, इसके नीचे टूटेगा तो फिर आपको मेजर फॉल देखने को मिलेंगे। पहला लेवल हमारे पास आएगा 22,800 का, जो कि कॉमन है 22,800। ठीक है, यहाँ पे दिख भी रहा है आपको 22,800। मैं यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर देता हूँ 22,800 का बॉटम पे। ठीक है, 22,800 का पहला लेवल होगा, उसके बाद 22,500 का। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं 22,130 का। तो यही लेवल फिलहाल है फिन निफ्टी के अंदर। पॉजिटिव साइड फिन निफ्टी को मैं तब तक नहीं देखना चाहूँगा वीकली कैंडल में जब तक 23,500 के ऊपर ये क्या कहते हैं कि डेली बेसिस पे क्लोजिंग ना कर दे। डेली कैंडल जब तक 23,500 के ऊपर क्लोज नहीं करेगी, मैं ये उम्मीद नहीं करूँगा कि यहाँ पे, क्योंकि देखो मेजर रेसिस्टेंस इसी येलो लाइन पे है जो हमने ड्रॉ कर रखी है। इसको मैं हाई कर रखा हूँ, 4x कर देता हूँ। ठीक है, इसी येलो लाइन पे मेजर रेसिस्टेंस है फिलहाल, और यहीं से बाउंस बैक नीचे आया है। ये इन वीकली कैंडल के लेवल बड़े अच्छे काम करते हैं आपको पोजीशन बनाने में। तो यहाँ पे जब तक 23,500 के ऊपर की हमें डेली कैंडल क्लोज नहीं मिलती, तो उससे अगले दिन हम सोच सकते हैं कि हाँ, वन बाई वन ऊपर के लेवल, पहला लेवल 23,877, फिर 24,170, और फिर 24,384, ये लेवल देखने को। अदरवाइज इस एरिया की एनालिसिस हम इंटरडे वीडियो में करेंगे। और नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड ट्रेंड लाइन, ठीक है, ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना इसका। और 23
1096 जो लेवल मुझे दिख रहा है, इसके नीचे की अगर मार्केट दिखती है तो फिर आपको नीचे के कि जितना फॉल यहाँ से यहाँ पे आया, ठीक है, इतने ही पॉइंट आपको यहाँ पे नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। फिर निफ्टी का भी हो गया, चीज़ें लंबी चीज़ें नहीं करते, लंबी बात नहीं करते, जो मैंने बताना था आपको बता दिया। और ध्यान से थोड़ा सा बस इतना ही कहूँगा कि जब किसी ट्रेंड लाइन पे या मार्केट हो, अगर आप फिर निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, तो फिर निफ्टी क्या अपनी ट्रेंड लाइन पे है, एक क्रूशल लेवल पे है, तो थोड़ा सा अपना मनी मैनेजमेंट को संभाल के यूज़ करना, ऐसे ही कोई पागलों की तरह उल्टी सीधी ट्रेड या होप ट्रेड मत करना। और एक चीज़ और फिर कहूँगा रिपीट करके, 100 का टारगेट है तो 80 पे प्रॉफिट बुक करने का रूल सेट कर लो, ठीक है। और बिना कैंडल स्टिक को रीड किए एंट्री मत किया करो। बस आज के लिए इतना ही। बाकी इंट्राडे एनालिसिस की वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख लेना। और इस वीडियो को अगर समझना है, ध्यान से एक बार देख लेना और अच्छे से। बाकी पिछली वीडियो भी बहुत सारी है, आप उनको भी जाके चैनल पे देख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक चीज़ बोलनी भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर अच्छा लगता है कंटेंट, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड। अगेन थैंक यू वेरी मच।